हेलो बच्चों, आज मैं आपको हिंदी भाषा के अंतर्गत अपठित पद्यांश बताऊंगी। अपठित पद्यांश अर्थात काव्यांश भी गद्यांश की भांति बिना पढ़ा अंश होता है। यह पाठ्यक्रम के बाहर से लिया जाता है। इसके द्वारा छात्रों की काव्य संबंधी समझ का मूल्यांकन किया जाता है। इसके अंतर्गत विषय वस्तु का मूल्यांकन किया जाता है। इसके अंतर्गत विषय वस्तु, अलंकार, भाषिक योग्यता संबंधी समझ की परख की जाती है। आइए हम जानें अपठित काव्यांश हल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले दिए गए काव्यांश को कम से कम 2-3 बार अवश्य पढ़ें। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को रेखांकित कर लें। प्रश्नों के उत्तर सरल भाषा में लिखें। उत्तर काव्यांश से ही होना चाहिए। आइए एक अपठित काव्यांश को पढ़ें। बात सभी ने यह मानी है, हवा सुबह की बड़ी सुहानी। सदा ताजगी देती है यह, आलस को हर लेती है यह रोगी न होने देती, तनिक न सेहत खोने देती। सुबह सैर पर जाकर देखो, हवा निराली पाकर देखो। अगर सैर पर नित जाओगे, अच्छी सेहत तुम पाओगे। तो प्रस्तुत पद्यांश में आपको सुबह के सैर के महत्व के बारे में बताई जा रही है। कवि कहता है कि यह बात सभी ने मानी है कि सुबह सैर करने पर सुबह की जो हवा होती है वो बहुत सुहानी होती है। वह हमें एक ताजगी देती है और हमारे आलस्य को हर लेती है मतलब कि दूर कर देती है। यह रोगी ना होने देती, सुबह की हवा जो है हमें रोगी भी होने नहीं देती है, अर्थात हमें स्वस्थ रखती है। तनिक न सेहत खोने देती, जो सुबह सवेरे सैर को जाते हैं वे हमेशा स्वस्थ रहते हैं। इसलिए सुबह सैर पर जाकर देखिए, इसकी हवा बड़ी निराली होती है, यानी कि अनोखी होती है। अगर सैर पर नित जाओगे, अच्छी सेहत तुम पाओगे। अर्थात यदि आप सुबह सैर पर जाओगे तो जरूर अच्छी सेहत पाओगे। अब आइए इस काव्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करें। इस कविता में किसका गुणगान किया गया है? तो इस कविता में सुबह की ताजगी भरी हवा का गुणगान किया गया है। बिल्कुल सही। सुबह की हवा के बारे में क्या बताया गया है? सुबह की हवा के बारे में बताया गया है कि सुबह की हवा ताजगी देती है, यह स्वस्थ रखती है, यह अच्छी सेहत देती है। अर्थात यहाँ पर उपयुक्त सभी बातें होंगी। सुबह सैर पर जाने से क्या लाभ मिलेगा? तो यहाँ पर सही उत्तर है, सुबह सैर पर जाने से हमें अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। इस कविता का सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा सुबह की सैर, क्योंकि यहाँ पर सुबह की सैर की महत्व के बारे में बताया गया है। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग अपठित पद्यांश अर्थात काव्यांश कैसे करना है इसे अच्छी तरह समझे होंगे और आप काव्यांश संबंधित प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। धन्यवाद।